नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, जिसके अंतर्गत हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे, इसके उपयोग की चर्चा करेंगे, प्रमुख शब्दावली की बात हमें करनी है, इसके घटकों की बात करनी है, फॉर्मूला, फंक्शन, इन सब की बात भी करेंगे। वर्कबुक के अंतर्गत न्यू, ओपन, रीनेम, इंसर्ट, मूव, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक्सेल से संबंधित जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं उनके बारे में। फिर हमेशा की तरह महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे जिनसे आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंत में हमें बात करनी है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, MCQ क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं MS एक्सेल से। दोस्तों, इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहा जाता है। वह लोकप्रिय स्प्रेडशीट सिस्टम, ध्यान रखें दोस्तों, MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सिस्टम है। वह लोकप्रिय स्प्रेडशीट सिस्टम जो कॉलम और पंक्तियों में किसी भी डाटा को व्यवस्थित करता है। ध्यान रखें, जो MS एक्सेल है वह कॉलम और पंक्तियों में डाटा को व्यवस्थित करता है और विभिन्न फॉर्मूलों के माध्यम से डाटा डाला और सेट किया जाता है। किसमें? MS एक्सेल में। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है? MS एक्सेल दोस्तों एक स्प्रेडशीट सिस्टम है जिसमें हम कॉलम्स और रोज के माध्यम से डाटा को व्यवस्थित करते हैं। दोस्तों, MS एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कोई भी टेबल के रूप में डाटा रिकॉर्ड कर सकता है। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। अब हमें बात करनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम पर जाना है। इसके बाद दोस्तों, ओपन हुए मेन्यू में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करके फिर MS एक्सेल पर क्लिक करना है। फिर आपको सर्च बॉक्स में जाना है, MS ऑफिस को आप सर्च करेंगे और फिर MS एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिल जाएगा। इसके उपयोग की यदि हम बात करें तो दोस्तों, डाटाबेस तैयार करने में, लेखांकन या अकाउंटिंग में, गणितीय तार्किक कार्य में, बजट तैयार करने में, डाटा फॉर्मेटिंग में, चार्ट क्रिएशन में और डाटा मैनेजमेंट में हम MS एक्सेल का उपयोग करते हैं। इसके लाभ की यदि हम बात करें तो दोस्तों, इसका लाभ यह है कि डाटा स्टोर करने में आसानी होती है, डाटा रिकवरी करने में आसान होता है, गणितीय फॉर्मूला लगाने में आसान होता है। दोस्तों, सभी डाटा की एक ही जगह उपलब्धता हो जाती है और डाटा खोने की संभावना कम होती है। दोस्तों, यह है MS एक्सेल के लाभ। इसके पहले हमने यहाँ पर बात करी थी MS एक्सेल के उपयोग की। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हमें बात करनी है एक्सेल से संबंधित प्रमुख शब्दावली की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें देखना होगा सेल को, सेल एड्रेस को, सेल पॉइंटर को, एक्टिव सेल को, वर्कशीट को, वर्कबुक को, सेल रेंज को और फंक्शन को। दोस्तों, आप सबके लिए एक सजेशन रहेगा, आप 20-25 मिनट, आधा घंटा MS एक्सेल या जितने भी ऐसे हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं उन पर गुजारें, ताकि आपको एक अच्छी समझ संबंधित सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के बारे में हो जाए। जितनी भी बातें, जितने भी पॉइंट या जितने भी कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, आप इनका एक बार उपयोग करने का प्रयत्न करें, जिससे कि आसानी से आपको चीज़ें याद भी हों, प्लस प्रैक्टिकल अनुभव भी आप इसका ले पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें बात करनी है सेल की। सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई है। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यहीं से आपका तैयार होता है कि वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है MS एक्सेल में? तो वह होती है सेल। और दोस्तों, इसमें डाटा
एंटर किया जा सकता है। ध्यान रखें, सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई है और इसमें डाटा को एंटर किया जा सकता है। रो और कॉलम से एक दूसरे को काटने से जो स्पेस बीच में बचता है उसे हम सेल कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं और जो स्पेस बीच में बचता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं सेल। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। एक्सेल शीट या एक्सेल वर्कशीट की सारी गणना सेल में ही की जाती है। यहां से भी प्रश्न बनता है दोस्तों, एक्सेल शीट की सारी गणना हम काय में करते हैं? तो हम सेल में करते हैं। सेल को एक्सेल प्रोग्राम का मूल तत्व कहा जाता है। कितने सारे प्रश्न दोस्तों सेल से ही बन सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक्सेल प्रोग्राम का मूल तत्व किसे कहते हैं? तो दोस्तों वह भी हम सेल को कहते हैं। किसी भी सेल में न्यूमेरिक या अल्फाबेटिकल डाटा एंटर किया जा सकता है। सेल में आप न्यूमेरिक डाटा जैसे 1 2 3 4, अल्फाबेटिकल डाटा मतलब ABCD, इनको एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए यहां पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि 2003 एवं इसके पहले के जितने भी MS एक्सेल के वर्जन थे उसमें रोज की संख्या थी 65,536, कॉलम की संख्या थी 265 और सेल की संख्या थी यहां पर 1,67,77,216। दोस्तों, यहां पर कॉमा होना चाहिए था, फिर यहां कॉमा, इसमें कॉमा सही तरीके से पुट नहीं किया है। इसी प्रकार से दोस्तों जितने भी वर्जन MS एक्सेल 2007 एवं इसके बाद के थे उनमें रोज की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 10,48,576। कॉलम्स की संख्या हो गई थी 16,384। आप यहां पर इनको भी याद रख सकते हैं, A से लेकर 4 तक, और यहां पर A से लेकर XFD तक यहां पर कॉलम्स हुआ करते थे। और दोस्तों नंबर ऑफ सेल कितने हो गए थे 2007 या उसके बाद वाले वर्जन में? तो यहां पर आप देखेंगे, इसकी गणना करेंगे तब आप पाएंगे 17,17,98,69,184 संख्या हो गई थी सेल्स की। दोस्तों, आप यहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को याद कर सकते हैं ताकि यदि एग्जाम में ऐसे प्रश्न बने तो आप इनका आंसर कर पाए। हमने सेल की चर्चा कर ली थी, अब हमें बात करनी है सेल एड्रेस की। दोस्तों, प्रत्येक सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है जो रो और कॉलम नंबर से मिलकर बना होता है। प्रत्येक सेल करीब 255 अक्षर स्टोर कर सकता है। ध्यान रखना है दोस्तों, प्रत्येक सेल लगभग कितने अक्षर स्टोर कर सकता है? तो 255 अक्षर प्रत्येक सेल स्टोर कर सकता है। और दोस्तों हर एक सेल का सेल एड्रेस होता है जो कि रो और कॉलम से मिलकर बनता है। किस स्थान के रो और किस स्थान के कॉलम का यूज किया गया है, इस प्रकार से बनता है सेल एड्रेस। फिर बात करनी है सेल पॉइंटर की। दोस्तों, एक्सेल में सेल की आकार का ही एक पॉइंटर भी होता है जिसे हम सेल पॉइंटर कहते हैं। यह यूजर द्वारा कीबोर्ड की मदद से दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे की ओर घुमाया जा सकता है। जहां आप काम कर रहे होते हैं वहां पर आपको एक पॉइंटर दिखेगा ताकि आप अपनी स्थिति, अपनी लोकेशन का पता लगा पाएं। फिर दोस्तों एक्टिव सेल, वर्तमान में जिस सेल में यूजर द्वारा डाटा एंटर किया जाता है उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। दोस्तों कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। एक्टिव सेल मतलब जिस पर काम किया जा रहा है। एक्टिव सेल का बॉर्डर हाईलाइट होता है। कर्सर एक्टिव सेल में ही शो होता है, आपको यह चीज ध्यान रखनी है। किसी भी डाटा को एक्टिव सेल में ही एंटर या एडिट किया जाता है। फिर वर्कशीट, वर्कशीट को ही स्प्रेडशीट कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, जो स्प्रेडशीट की हमने चर्चा की है उसे ही वर्कशीट कहा जाता है। यह MS एक्सेल का प्राथमिक डॉक्यूमेंट है। दोस्तों MS एक्सेल का प्राथमिक डॉक्यूमेंट कौन सा है? दोस्तों वर्कशीट है। वर्कशीट रो और कॉलम में विभाजित होता है।
वर्कशीट में डाटा का क्रिएशन और स्टोरेज किया जाता है। इतनी चीज़ें आपको वर्कशीट के बारे में ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपके मोटिवेशन के लिए कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, आप उन्हें जरूर पढ़ें। फिर दोस्तों बात आती है वर्कबुक की। अनेक वर्कशीट मिलकर वर्कबुक बनाती हैं। सीधी बात है, वर्कशीट का जो समूह होगा, अनेक वर्कशीट मिलकर क्या बनाएंगी दोस्तों? वर्कबुक तैयार कर लेंगी। MS एक्सेल में फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। ध्यान रखें, क्वेश्चन आएगा। MS एक्सेल में फाइल को क्या कहा जाता है? तो फाइल को दोस्तों वर्कबुक कहा जाता है। किसमें? MS एक्सेल में। एक वर्कबुक में सामान्यतः 3 वर्कशीट होती हैं। अब बात करनी है सेल रेंज की। एक एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेलों का समूह सेल रेंज कहलाता है। ध्यान रखें, 2 या 2 से अधिक सेलों का समूह सेल रेंज कहलाता है। सेल रेंज को पहले सेल के एड्रेस तथा अंतिम सेल के एड्रेस के बीच कॉलन डालकर प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखें, सेल रेंज को पहले सेल के एड्रेस तथा अंतिम सेल के एड्रेस के बीच कॉलन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, A1 कॉलन A5, A5 कॉलन A8। फिर चर्चा करनी है फंक्शन की। दोस्तों MS एक्सेल में फंक्शन पहले से बनाए गए फॉर्मूले को कहा जाता है। ये प्रीडिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जिन्हें एक निश्चित कार्य के लिए तैयार किया जाता है। फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों? पहले से बनाए गए फॉर्मूले होते हैं। ये प्रीडिफाइंड फॉर्मूलेज होते हैं जो निश्चित कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। इनका उपयोग भी आगे हम अपनी इस सीरीज में देखने वाले हैं। इनकी सहायता से हमें एक्सेल में विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल और लॉजिकल कार्य करने में सुविधा होती है। आपको ध्यान रखना है, फंक्शंस की सहायता से एक्सेल में अनेक प्रकार के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं, उनको करने में आसानी होती है। और फंक्शंस की यदि हम बात करें तो इसमें सम, टुडे, अपर, एवरेज, एंड आदि शामिल हैं। इनकी चर्चा विस्तार से भी हमें करनी है, इनके उपयोग को भी हम देखेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर दोस्तों अब हमें बात करनी है सेल टिप की। सेल टिप में कमेंट करना, सेल में कमेंट करना दोस्तों सेल टिप कहलाता है। जब आप सेल में कमेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल टिप। यहां पर आप देख सकते हैं एक्सेल स्क्रीन के मुख्य घटक, जिसमें एक्सेल बार प्रदर्शित है, फॉर्मूला बार, रिबन, कॉलम हेडिंग, फॉर्मूला बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, रो हेडिंग, एक्टिव सेल दोस्तों इस प्रकार से दिखाई जाती है जिनकी चर्चा हमने करी है। जूम स्लाइडर, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आप देख सकते हैं इस तरीके से खिसकाने के लिए, व्यू बटन, स्टेटस बार दोस्तों यहां पर स्टेटस दिखाया जाएगा, इंसर्ट वर्कबुक का ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है, टैब स्क्रॉलिंग बटन दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, और वर्कबुक टैब दोस्तों आपको यहां पर दिखेंगी। वर्कशीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 इस तरीके से आपका काम चलने वाला है। 3 शीट तक चलना है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों इन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन टैब, एड्रेस बार, फॉर्मूला बार, शीट टैब, स्क्रॉल बार, व्यू बटन, कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक्सेल स्क्रीन के मुख्य घटकों से। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।